हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मूवी स्पेल आउट और आज की हमारी कहानी है द लीजेंड ऑफ ड्रैगन। तो कहानी की शुरुआत होती है एविन नाम के एक लड़के से, जिसे मॉन्स्टर हंटर बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और उसे इसके लिए एक खतरनाक मॉन्स्टर को मारना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये कहानी उस समय की है जब पृथ्वी पर इंसानों के साथ साथ मॉन्स्टर भी रहते थे और मॉन्स्टर और इंसानों के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थीं। इसके लिए इंसानों ने मॉन्स्टर किड नाम का एक ग्रुप बनाया हुआ था और इन ग्रुप में ऐसे योद्धा भर्ती होते थे जो मॉन्स्टर को मारने की ताकत रखते थे और वहाँ हर लड़के का सपना होता था कि वो इस ग्रुप का हिस्सा बन सके। तभी अगले सीन में हम कुछ योद्धाओं को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर को मारने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि वो इस मॉन्स्टर को मार देंगे। वहीं पर हम एडिन नाम के दूसरे लड़के को देखते हैं जो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि तुम शायद उस मॉन्स्टर को बहुत हल्के में ले रहे हो। एडिन उन्हें बोलता है कि मैं एक ऐसे ही मॉन्स्टर से लड़ चुका हूँ। तभी हम कहानी के फ्लैशबैक में जाते हैं और हम यंग एडिन को देखते हैं। हम देखते हैं कि एडिन पहाड़ियों के बीच एक छोटे से गाँव में रहता है और उसका सपना है कि वो भी एक दिन फेमस मॉन्स्टर हंटर बन सके। गांव वाले भी उसके इस सपने का सम्मान करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस तरह ही लगे रहे तो जरूर एक दिन अच्छे मॉन्स्टर हंटर बन जाओगे। वो गांव में छोटे छोटे मॉन्स्टर को पकड़ता है ताकि वो हंटर किड ग्रुप को अपनी योग्यता साबित कर सके। एक दिन एक किसान एडिन के पास आता है और कहता है कि कोई मेरे जानवर रात को चुरा कर ले जा रहा है। तभी एडिन वहाँ पर पैर के निशान देखता है और कहता है कि ये वेलोसी नाम का एक मॉन्स्टर है। वो पैरों के निशान को देखता देखता जंगल तक आ जाता है और फाइनली उसे वो मॉन्स्टर दिख जाता है। वो मॉन्स्टर एडिन पर हमला कर देता है, लेकिन एडिन अभी इतना अच्छा शिकारी नहीं था, इसलिए वो उसका सामना नहीं कर पाता है। वो मॉन्स्टर एडिन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक असली हंटर जूलियस आ जाता है जो उस मॉन्स्टर को मार देता है और एडिन को बचा लेता है। एडिन जूलियस को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह मॉन्स्टर हंटर बनना चाहता हूँ। तभी जूलियस उसे बताता है कि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और मॉन्स्टर को हंट करने के लिए तुम्हें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। फिर वो दोनों वापस गांव की तरफ आते हैं और एडिन उसे अपने किस्से सुनाता है। एडिन बताता है कि वो गांव वालों की इन मॉन्स्टर से रक्षा करता है और आज भी मैंने ये मॉन्स्टर ढूंढा था। तभी जूलियस उसे बताता है कि जिन पैरों के निशान का तुम पीछा कर रहे थे वो नकली थे, वो एक बोलने वाली बिल्ली के थे। ये सुनकर एडिन को बहुत गुस्सा आता है। वो जूलियस को वहीं छोड़कर जंगल की ओर निकल जाता है उस बिल्ली को ढूंढने जो गुफा में आराम कर रही थी। एडिन जल्दी ही उस गुफा को ढूंढ लेता है और उस बिल्ली को पकड़ लेता है। वो वहाँ देखता है कि उस बिल्ली ने एक किताब भी चुरा रखी है। वो उस किताब और बिल्ली को लेकर वापस गांव में आ जाता है। वहीं गांव में जूलियस मुखिया से बात कर रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि तुम्हारा गांव एल्डर ड्रैगन के रास्ते में आता है जो दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर है और इन ड्रैगन में ऐसी शक्ति होती है जिससे ही आसपास का पर्यावरण चेंज कर सकते हैं। वैसे तो ये एक जगह रहते हैं पर गर्मियों में ये एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को ये जला देते हैं। हंटर किड को पता चला है कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस बार ये एक ही दिशा में सफ़र कर रहे हैं। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, यही जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर जूलियस उनसे कहता है तुम्हें अपना गांव बहुत जल्दी खाली करना होगा, लेकिन गांव वाले उसकी बात का भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं कि हम अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिर एडिन गांव वालों को बोलता है कि वैसे तो मुझे जूलियस पर पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं खुद वहां जाकर देखूंगा और अगर जूलियस की बात सही हुई तो हमें जल्दी ही ये गांव खाली करना होगा। गांव वाले एडिन की बात को मान लेते हैं। फिर एडिन और जूलियस सफ़र पर निकल पड़ते हैं। एडिन अपने साथ उस बोलने वाली बिल्ली को भी ले लेता है। जूलियस रास्ते में उसे बताता है कि हम इंसानों और मॉन्स्टर के बीच में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी किसी के लिए खतरा ना हो। एडिन जूलियस की बात से बहुत इम्प्रेस होता है। फिर जूलियस एडिन को मॉन्स्टर को मारने की ट्रेनिंग देता है, साथ ही वो मॉन्स्टर से बचने के लिए एक कवच भी देता है। फिर हम रात में देखते हैं कि बहुत सारे जानवर भाग रहे हैं। जूलियस समझ जाता है कि ये एल्डर ड्रैगन की वजह से ही भाग रहे हैं और एल्डर ड्रैगन इधर ही आ रहा है। वो एडिन को जल्दी से पेड़ पर चढ़ा देता है। एडिन देखता है कि ड्रैगन जिस रास्ते से आ रहा है वहाँ चारों तरफ तबाही मची हुई है और तभी वो एल्डर ड्रैगन को देखता है। जूलियस उससे कहता है कि तुम वापस गांव जाओ और गांव को खाली कराओ, तब तक मैं और गांव को खाली कराता हूँ। फिर एडिन उससे बोलता है कि क्यों ना हम इस ड्रैगन से लड़ें और लड़के इसका रास्ता बदल दें ताकि हम अपने गांव और दूसरे गांव को भी बचा सकें।
जूलियस उससे कहता है कि इस ड्रैगन से लड़ना पागलपन होगा, हम अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं, हम इस ड्रैगन को नहीं हरा सकते। तभी एल्डिन उसे अपनी कस्में याद दिलाता है। वो कहता है कि तुमने मॉन्स्टर किड में कस्में खाई हैं कि कभी भी खतरे से भागोगे नहीं। जूलियस उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें इन कस्मों के बारे में कैसे पता। तभी वो उसे एक किताब दिखाता है। ये वही बुक होती है जो एडिन को बिल्ली के पास से मिली थी। तभी वो देखता है कि ये तो किसी मॉन्स्टर हंटर की बुक है और वो आसमान में फ्लेयर गन चला के अपने साथियों को बुलाता है। फिर वो बिल्ली को बोलते हैं कि जाओ ये बुक वापस करके आओ जिससे भी तुमने चुराई है, और बिल्ली भी इस बात के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हुए एक घने जंगल में आ जाते हैं जहाँ देखते हैं चारों तरफ जाला ही जाला है। तब जूलियस उसे बताता है कि ये स्पाइडर मॉन्स्टर का इलाका है और हमें उससे बच के चलना होगा। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो स्पाइडर मॉन्स्टर उन पर हमला कर देती है। तभी वहाँ उनकी मदद करने के लिए एक मे नाम की दूसरी हंटर आ जाती है। वो स्पाइडर को अपने पीछे लगा लेती है, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है। तभी हम देखते हैं स्पाइडर एडिन को पकड़ लेती है, लेकिन फिर वो बोलने वाली बिल्ली और जूलियस उसका ध्यान भटकाते हैं और तभी मे आके एडिन को छुड़ा लेती है। वो स्पाइडर उन पर दोबारा अटैक करती है, लेकिन इस बार मैं उसे अपनी स्टिक से मार देती है। तभी हमें पता चलता है कि वो जो डायरी बिल्ली ने चुराई थी वो मे की ही है। मैं उस डायरी को पाकर बहुत खुश होती है। तभी वहाँ नादिया आ जाती है जो खुद भी एक मॉन्स्टर हंटर है। तभी जूलियस उसे बताता है कि हमें एक ड्रैगन को मारना होगा। नादिया तब कहती है इसके लिए हमें और हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो रावी नाम के एक लोहार के पास जाते हैं जो कि हथियार बनाता है। वो लोहार उनके लिए हथियार बनाने से मना कर देता है। वो कहता है कि ड्रैगन को मारने का कोई हथियार नहीं है। तभी जूलियस वहाँ पर एक टंगे आर्मर को देखता है और वो समझ जाता है कि वो भी कभी एक हंटर था। वो काफ़ी निराश होकर वापस गांव की तरफ चल देते हैं। एडिन गांव में बताता है कि ड्रैगन से लड़ने में ये हंटर हमारी मदद करेंगे, और फिर वो एक प्लान बनाते हैं। वो एक गांव के चारों तरफ एक जाल बिछा देते हैं ताकि उस जाल में फंस के ड्रैगन मर जाए। अगले सीन में जूलियस नादिया को बताता है कि उस ड्रैगन को मारने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो हमें सिर्फ मॉन्स्टर से मिल सकती हैं। फिर अगले दिन वो मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसकी पूंछ पर येलो कलर का मशरूम है, और जूलियस बताता है कि इस मशरूम से हम किसी को भी पैरालाइज कर सकते हैं और इसका यूज़ वो उस ड्रैगन पे करना चाहते हैं। फिर वो सब उस मॉन्स्टर को काबू कर लेते हैं, लेकिन एडिन की गलती की वजह से वो छूट जाता है। ये देखकर जूलियस वहाँ से सबको जाने को बोलता है, लेकिन एडिन अपनी गलती को सुधारना चाहता है और वापस अकेला उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। तभी मे भी उसकी मदद करने के लिए वहां आ जाती है, लेकिन वो गैस छोड़ के मे को पैरालाइज कर देता है। तभी वहां पर एक दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है और पहले वाले मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। इसका फायदा उठाकर वो लोग मे को वहां से निकाल लेते हैं। फिर वो दूसरा वाला मॉन्स्टर उस मशरूम वाले मॉन्स्टर को मार देता है, और फिर जूलियस इसका फायदा उठाकर बड़े वाले मॉन्स्टर पर हमला बोल देता है और सबकी मदद से बड़े वाले मॉन्स्टर को मार देता है। फिर वो एडिन पर गुस्सा होता है कि तुम्हारी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ गई थी, और ये कहकर वो मिशन छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर एडिन और मैं वापस गांव की ओर बढ़ने लगते हैं और नादिया जूलियस को मनाने चली जाती है। वो जूलियस को बोलती है कि पहले तुम भी बहुत गलतियां करते थे, पर धीरे धीरे तुमने अपने आप को सुधार लिया, हमें एडिन को भी एक और मौका देना चाहिए। ये सुन के जूलियस मान जाता है और वापस गांव आकर एडिन से फिर से दोस्ती कर लेता है। फिर अगले सीन में वो लोहार रावी भी वहाँ आ जाता है और वो अपने स्किल से एक बड़ा सा हथियार बनाता है ताकि ड्रैगन को मारा जा सके। वहीं पर हम एडिन और मे को दिखाते हैं। एडिन मे को बोलता है कि मेरे माँ बाप को भी मॉन्स्टर ने मार दिया था और मैं हंटर बन के अपनी माँ बाप की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। इधर जूलियस भी रावी को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसके बिना वो इतना बड़ा हथियार नहीं बना पाते। तभी हमें रात में कुछ शोर सुनाई देता है। वो सब लोग भागकर देखते हैं कि ड्रैगन उनके काफ़ी पास आ चुका है। फिर वो सब मिलकर ड्रैगन से लड़ने जाते हैं और उसका रास्ता बदलना चाहते हैं, लेकिन ड्रैगन अपना रास्ता बदलने को तैयार नहीं था। फिर वो लोग ड्रैगन को पत्थर से कुचलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रैगन हवा में उड़ने लगता है। फिर नादिया अपनी गन से फायर करके ड्रैगन को नीचे गिरा देती है। तभी ड्रैगन की नज़र एडिन पर पड़ती है और वो एडिन को मारने वाला होता है कि नादिया उसे बचा लेती है। सभी हंटर उस ड्रैगन से लड़ने लगते हैं और जूलियस एडिन को अपने दूसरे प्लान पे काम करने को बोलता है। जूलियस भागकर उस मशीन के पास जाता है जो रावी ने बनाई थी, पर वो उस मशीन को यूज़ करता उससे पहले ही ड्रैगन उस मशीन को जला देता है।
ये देखकर सब निराश होते हैं और रस्सियों से ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी ड्रैगन छूट जाता है। फिर रावी अकेला ही उस ड्रैगन से लड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। जूलियस उसे रोकता है पर तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर ड्रैगन रावी को अपनी आग से जला देता है और वहीं मार देता है। एडिन जल्दी ही उस मशीन को ठीक कर लेता है और उस मशीन से ड्रैगन के ऊपर फायर करता है। इससे ड्रैगन नीचे गिर जाता है और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। ये देखकर सब हंटर खुश होते हैं और एक जगह इकट्ठे होते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती क्योंकि ड्रैगन एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। फिर जूलियस बोलता है कि हमें अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है और इस ड्रैगन को कैसे भी करके गाँव तक जाने से रोकना है। तब एडिन उन सब से बोलता है कि मेरे पास एक अमेजिंग प्लान है, और ये बोलकर वो गांव की तरफ भाग जाता है। रास्ते में वो बोलने वाली बिल्ली को बोलता है कि जाओ जाके गांव खाली कराओ, और इधर वो सभी हंटर उस ड्रैगन से लड़ने लगते हैं। तभी मे भी गांव खाली कराने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी वो ड्रैगन मे पर हमला कर देता है और मे मारी जाती है और ड्रैगन पूरे गांव में तबाही मचा देता है। इधर एडिन गांव के पास बने डैम को बारूद से उड़ा देता है, जिससे हजारों गैलन पानी बहुत तेजी से निकल के बहने लगता है। और जब ड्रैगन जूलियस और नादिया को मारने वाला होता है, तभी वो उस पानी में बहकर दूर चला जाता है और इस तरह वो उस ड्रैगन को मार देते हैं। अगली सुबह वो हंटर गिट की तरफ निकलने लगते हैं। तब एडिन भी उनके साथ चलने की जिद करता है। वो बोलता है कि मैं भी अब हंटर बनने के लायक हूँ। ये सुनकर जूलियस उसे अपने साथ लेके चल देता है। यहाँ से हम फिर वापस उसी सीन पर आते हैं जहाँ एडिन अपनी कहानी सुना रहा होता है। उन लोगों को उसकी कहानी पर यकीन नहीं होता। तब एडिन उन्हें मे की डायरी दिखाता है। डायरी देखकर वो सब एडिन की कहानी पर भरोसा करने लगते हैं। फिर हम एंड सीन में देखते हैं कि वो सब मिलकर एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए जा रहे हैं और हमारी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।